नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजेंड ऑफ इंडिया ऑफिशियल न्यूज़ चैनल। हम इस एक घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। वह घटना बड़ी ही इत्तेफाकन हो गई या कहिए कि नेचुरल तरीके से हो गई, इसका कहना बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। वह भयानक रात जो 8/9/2023 की बात है, 8 सितंबर 2023 की बात है। मैल थाना क्षेत्र के इसारू गांव में शंकर पांडे नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी अच्छी खासी दोस्ती भागलपुर निवासी संजय उर्फ टाटा पुत्र मुन्नर से थी और उसका आना जाना इनके घर पर भी था। विश्वसनीयता कब खतरे में बदल गई इसका पता नहीं चला। 8 सितंबर की शाम को टाटा का फ़ोन आता है और शंकर पांडे के परिवार के लोग उन्हें जाने के लिए कहते हैं। शंकर पांडे टाटा के साथ निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। रात जब बीतने लगती है तो उनकी पत्नी शिवानी पांडे को इस चीज़ का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। लेकिन अनहोनी का होना और न होना यह विधि के विधान में हुआ करता है, लेकिन यहाँ तो टाटा के विधान में था और टाटा ने उसी रात खिलाने पिलाने के बाद बेरहमी से भागलपुर के शराब भट्टी से 200 मीटर की उत्तर दिशा में मंगरू बीर बाबा के स्थान से 50 मीटर पूरब कच्ची रोड पर उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दिया। यह बात चैनल का कहना नहीं है, बल्कि पुलिस ने इस बात को कहा है। पुलिस इस मामले में बड़ी बारीकी से तहकीकात शुरू किया, लेकिन उससे पहले 9 सितंबर को सुबह शिवानी पत्नी शंकर पांडे यानी शिवानी के पति शंकर पांडे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके और शिवानी के तहरीर देने पर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करके और पुलिस जो है बारीकी से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस बारीकी से छानबीन करने के पश्चात इस मुकाम पे पहुंचती है कि हत्या का कोई भी मामला अकेले एक आदमी नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, इसमें और लोग ज़रूर हो सकते हैं। अब जब पुलिस को ये लगा कि टाटा के साथ और कोई व्यक्ति रहा होगा, तो इस मुद्दे पर पुलिस ने अपने सुराग कसी करने वाले लोगों से संपर्क करके इस बिंदु पर जांच करना शुरू किया। तब तक एक लड़के का नाम आया, शिवम यादव पुत्र शादा यादव। कहने के तो यह कहा जाता है कि यह लड़का अपराधी प्रवृत्ति का नहीं, लेकिन चोर प्रवृत्ति का जरूर था। यह पुलिस के रिकॉर्ड बताती है। पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार करके जेल भेजा और टाटा यादव को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश देने का काम शुरू किया। लेकिन इसी दौरान मामले को डाइवर्ट करते हुए प्रतिष्ठित अखबार ने इस मामले पर इस तरीके का बयान दे दिया, जिससे गांव के लोग आग बबूला हो गए और दूसरे ही दिन सलेमपुर और भागलपुर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। चैनल के लोग जाकर के उसकी कवरिंग किए और कवरिंग के दौरान यह पता चला कि एक अखबार ने इस तरह की टिप्पणी कर दिया था इनके परिवार पर, जिसकी वजह से पूरा गांव आग बबूला होकर के रास्ते को जाम कर दिया। रास्ते को खुलवाने के लिए बड़ा सीओ अंशुमान मिश्रा जी मौके पर आए और गांव के लोगों से और आंदोलनकारियों से बात करके और त्वरित न्याय दिलाने और टाटा उर्फ संजय को गिरफ्तार करने के लिए आश्वासन दिया। इस पर भीड़ जो है मानी और आंदोलन को समाप्त किया। उसके दूसरे और तीसरे दिन की घटना है। राज्य मंत्री आती हैं और राज्य मंत्री के आने के बाद राज्य मंत्री का जो आश्वासन मिलता है कि अगर टाटा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं होता है तो हर हाल में उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। जैसे ही यह भनक पुलिस वालों को लगी, पुलिस और भी बिजली के बेग से त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे दिन टाटा को गिरफ्तार कर लेती है। टाटा के गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी में मोड़ आता है
वह इस प्रकार से आता है जैसे पुलिस ने बिल्कुल पूरी नियोजित तरीके से या तो टाटा को सिखा दिया या टाटा ने मनगढ़ंत कहानी बता दिया। मनगढ़ंत कहानी बताने में टाटा ने यह कहा कि यह हत्या प्रेम प्रसंग से लगाव रखते हुए किया गया है, लेकिन पुलिस उसी बिंदु को आधार मान करके और जांच शुरू करने के पश्चात टाटा को जेल भेज दिया। लेकिन सामत अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों ने कप्तान साहब से लेकर मुख्यमंत्री तक अपने प्रत्यावेदन और तमाम संगठन भी इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर के पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे। लास्ट में इस तरीके का पटाक्षेप होगा जिसका हमें भी अंदाज़ा नहीं था। जिस प्रकार से टाटा ने यह बयान पुलिस को दिया था कि हमने चाकुओं से गोदकर बोरे में भरकर कार के द्वारा ले जा कर के नदी में फेंक दिया है। पुलिस ने इस घटना पर काफ़ी बारीकी से जांच किया। जांच करने के बाद यहाँ की एनडीआरएफ की टीम भी आई थी। उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से सर्च भी किया, पूरे पानी में गोताखोर लगाए गए, कहीं लाश का पता ठिकाना नहीं लगा। लेकिन अचानक 16-17 अक्टूबर की रात मछुआरों ने मछली मारने के दौरान एक बोरे में रखी हुई किसी वस्तु को देखा। पास गए तो सड़ांध महसूस हुई तो उन्होंने उसकी सूचना पुलिस चौकी को। पुलिस ने जो मानव कंकाल बरामद किया है और उसको सील पैक करके मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजने के पश्चात इस आशय पर पहुंचा है कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाना नितांत जरूरी है। तभी इस बात को कंफर्म किया जा सकता है कि वास्तव में लाश या यह कंकाल शंकर पांडे का है या नहीं है। यह जांच का विषय है। बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है जैसा कि परिजनों का कहना है, और यह बिसरा लैब में भेज करके इस बात की क्लियरिटी की जाएगी कि यह लाश या यह कंकाल शंकर पांडे का है या नहीं है। धन्यवाद।